इन्हें तो आया भी एक हफ्ता 2 हफ्ते हुए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जो कॉलम का हवाला दिया वो तो मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन सलमान साहब आज जब गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, तो वो कह रहे थे कि हम फड़फड़ा रहे हैं, हम इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें आवाम की तकलीफ का भी एहसास है। तो आवाम की तकलीफ आप कब उन्हें रिलीफ देंगे अगर आपको एहसास है तो? देखिए, बात आपने तरजीहात की थी और पाकिस्तानी सियासत का अगर गहराई से जायज़ा लिया जाए तो तरजीहात है क्या, हुकूमत की क्या है, अपोजिशन की क्या है, क्या पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस के हवाले से संजीदा हैं, उनको लोगों की हालत ज़ार की फ़िक्र है, उन्हें पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी के रुझान और तूफ़ान के हवाले से कोई इदराक है कि बात यह कि अगर पाकिस्तान के सियासतदानों और हुक्मरानों को इस बात का इदराक होता तो हालात इस नहज पे ना पहुँचते। और अभी जो वावेला किया गया है महंगाई के हवाले से, आटा और चीनी, देखिए बात यह कि हम आके कोई प्राइम मिनिस्टर का केस नहीं पेश करते, हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के कहा है कि जनाब आप अपने दौर में ये वावेला करते थे और पिछले 48 घंटे के अंदर ये चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। और जो भी जवाब दिया वो आपने सुन लिया और उन्होंने कहा कि 48 घंटे में इसमें कोई तब्दीली नज़र आएगी। मैं समझता हूँ कि असल बात होती है कि जवाबदेही का एहसास है या नहीं, और जवाबदेही का एहसास किस हद तक है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो आने वाले साल के अंदर आपको मैं इसके रिजल्ट्स दूंगा, उन्होंने तो 2 दिन की बात की है, 2 दिन के बाद हम फिर यहाँ से ये शुरू कर लेंगे। लेकिन बात वही है कि क्या जलसे जुलूस और रैलीज के ज़रिए पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान की 2 पॉलिटिकल फोर्सेस को माजी में सब मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहे। एक तीसरा तजर्बा किया गया था और तीसरा तजर्बा भी ऐसा था कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा लोगों ने देखा कि 1 पेज की गिरदान उसके तहत हुकूमत बनी, कैसे बनी, क्यों कर बनी, और उसकी कारकर्दगी का कोई जिक्र नहीं है। और ये बात दुरुस्त है कि हम यहाँ पर बैठ के लोगों की बात ज़रूर करेंगे। अगर इन हुकूमतों की पॉलिसीज़ की वजह से लोगों पे अरसा हयात तंग होगा तो हम उस पर रद्दमल ज़रूर देंगे, लेकिन रद्दमल देना तो सियासतदानों का काम है। तज्जिया ये किया जा सकता है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जिस नहज पे है, क्या आज की हुकूमत उससे नबरदाज़बा हो सकेगी। मेरा ज़ाती ख्याल है, और मैं पहले भी इस बात का इज़हार कर चुका हूँ कि जब आप ये कहते थे कि पाकिस्तान को मसाइल के इस सूरत हाल से निकालने के लिए एक नए मैंडेट की हामिल हुकूमत दरकार है, तो मैं आज भी समझता हूँ कि जब वो ये कह रहे थे कि हमारे पास 1.25 साल मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 1.25 साल मौजूद है, इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तूफानी और हैजानी कैफियत आ रही है और हमारे बयानात से इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं, उसके बाद हम इलेक्शन देखें ये बात इंतखाबी, मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर इंतखाबी इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए तो उस इंतखाबी नताइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर एक नई सूरत हाल तारी होगी। और पिछले 10 साल से हो क्या रहा है कि यही हो रहा है कि जब इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के बाद जीतने वाले इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, हारने वाले सड़कों पे निकल आते हैं। और ये क्या है कि जी जब आप जीत जाएं और जैसे भी जीत जाएं और आपसे कोई पूछे भी ना कि जनाब आपने क्या किया था, कि आपने 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, 50 लाख घरों के, आप कहते हैं जी पाकिस्तान हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई और इसके अलावा आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। हम ये ज़रूर पूछेंगे, लेकिन जो भी हुकूमत होगी, कल को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी जब जाएगी, हम ज़रूर पूछेंगे कि जनाब आप ये जो कहा ना चख मारना, बात ये कि अगर ये चख मारी है तो यहाँ पर उसी प्राइम मिनिस्टर को चगल भी करार दिया था। और ये जो आपने पूछा कि जी कॉलम, इस तरह के कॉलम हम पिछले 2 महीने से पढ़ते रहे और जो कुछ उस हुकूमत के बारे में कहा जाता था हमें तरस आता था, लेकिन हालात और वाक़यात के साथ यकीनन जो तर्जियात है वो भी बदलते जाते हैं। लेकिन बात वही है कि जी जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस हुकूमत ने अभी ऐसा कोई लाएअमल दिया नहीं था। अगर 1 साल उनके पास मौजूद है और 1 साल के अंदर वो डिलीवर नहीं कर पाते तो जवाब दे वो भी होंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने उनसे पूछा कि जनाब CPEC का क्या मुस्तकबिल है, उन्होंने कहा कि CPEC को इतना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा चुके हैं जनाब साबिक प्राइम मिनिस्टर कि उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। और उन्होंने जो वाक़या बताया वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि हमने इनसे अपील की थी कि चीनी प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद के विजिट पे आना चाह रहे हैं तो आप कम से कम 4 दिन के लिए उठ जाएं। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद जनरल राहील शरीफ जो उसके आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद उनके पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनसे ये बात करके देख लें। उन्होंने भी ये कहा कि वो माजरत जाहिर कर रहे हैं। तो बात यह कि जब आपकी सियासी पॉलिसीज़
कौमी मफादात के ताबे ना हो और आपको कौमी मफादात का ना पता हो, तो फिर मुल्क की सूरत उसी नहज पे पहुंचेगी जिस पर आज पहुंची हुई है। और आप मार्च ज़रूर करें। मैं एक बात कहता हूं इसलिए कि बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक जर्नलिस्ट के, हम नहीं चाहते कि सियासत के अंदर तशद्दुद का रुझान हो। आप ज़रूर करें लॉन्ग मार्च, एक मौसर और मजबूत लॉन्ग मार्च होगा तो यकीनन आपके सियासी मोटिव्स पूरे होंगे। लेकिन खूनी लॉन्ग मार्च की बात ना करें। खूनी लॉन्ग मार्च की बात देखें, हुकूमत तो जिम्मेदार होगी, वो भी जिम्मेदार होंगे जो पाकिस्तान के अंदर एक नई कैफियत तारी करना चाहते हैं अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए। और वो लोग अगर पॉलिटिकल फोर्स होती है, देखें मैंने कल भी कहा था कि तहरीक इंसाफ हमेशा आइन और कानून के ताबे रहने की बात करती है, वो सियासी जदोजहद की बात करती है, इसलिए कि वो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है। लेकिन ये जो छोटी छोटी पार्टियों के लोग हैं वो अपने मजमूम एजेंडे के तहत सियासत में तशद्दुद के रुझान को आम करना चाहते हैं। इसका सद्देबाब करना होगा। और सियासत में तशद्दुद का रुझान अगर हुकूमत के लिए खतरनाक है तो खुद उनके लिए भी खतरनाक होगा जो लॉन्ग मार्च को खूनी करार दे रहे हैं।